Hi friends and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. So we are a firm we try to tell you कि कितने तरह के careers हो सकते हैं और उन careers में किस तरह के job profile होते हैं और उन job profiles को या उन careers को पाने के लिए आपकी personality, आपकी thinking क्या होनी चाहिए। तो हम एक पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट करते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस तरह का है एंड आपका एक सोशल लर्निंग टेस्ट करते हैं कि आप सोसाइटी में किस तरह से अडेप्ट करते हैं और इन चारों के बिहाफ पे देन वी टेल यू these are the careers which you should go into, these are the careers where you will feel some sort of a problems and these are the skills that you should learn. So this is career Kul, the educational gurukul. We also do college reviews जो पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है उसको एनालाइज करके प्लस स्टूडेंट से बात करके उनके ग्रेजुएट से बात करके एंड कंपनीज के रिव्यू लेके एचआरस के भी डू अ कॉलेज रिव्यू समझने के लिए कि कैसे लोगों के लिए कॉलेज सही है, किस तरह के स्टूडेंट के लिए सही रहता है एंड वी गिव यू अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन डिफरेंट कॉलेजेस एक्सप्लेनिंग यू आप कब ब्रांच चेंज कर सकते हैं, आप कब कॉलेज चेंज कर सकते हैं, सो यू हैव द बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव राइट नाउ. Okay, so we will start with this. Today we are doing NITs. जितने भी NITs हैं उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या कट ऑफ रहा था 2019 में. This is something which we will see. We will see percentage placement for mechanical and the highest and median salaries for mechanical and overall wherever possible and the percentage of core placement. आप देखिए मैं ऑलरेडी ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख चुका हूँ तो मैं आपको एक आइडिया दे दूँ कि मान लीजिए नॉर्मली 100 स्टूडेंट्स, कभी कभी 60, किसी कहीं 100 इस तरह से स्टूडेंट्स हैं एंड लगभग जो है आप मान के चलिए कि 20% बच्चों का कोर में होता है. दैट मीन्स 100 में से 20 और अगर फिर आपको बाकी 60 बच्चे हैं उस हिसाब से आप देख लीजिए तो 20-25% बच्चे कोर में जा रहे हैं एज वी गो डाउन द रैंकिंग्स ऑफ NIT. तो ये परसेंटेज प्लेसमेंट इन कोर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा धीरे धीरे, वो आप अभी आगे देखेंगे. बट दिस यू हैव टू कीप इट इन योर हेड, ये आपको अपने दिमाग में रखना है बिकॉज इससे आपको अंदाजा लगेगा कि इतने बच्चे हैं, इतनों का कोर में होना है तो मुझे एक प्रोफाइल वाइज, एक मार्क वाइज अपनी क्लास में कहाँ पे लाइक करना है. ठीक है, मैकेनिकल के लिए केवल अगर हम लोग मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल के लिए टॉप 10 रेंज ऑफ परसेंटाइल क्या होगा, ये होगा अगर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू ला रहे हैं 98.42 परसेंटाइल से. ठीक है, दिस इज व्हेन 10 लाख स्टूडेंट्स हैव गिवन, व्हेन 10 लाख स्टूडेंट्स हैव गिवन. या फिर आप जो रैंक ला रहे हैं दैट इज लेस देन 16,850, इसके अगर कम ला रहे हैं तो आपको टॉप 10 में मिल जाएगा. और जिनकी ऑलमोस्ट एवरेज सैलरीज जो हैं, एवरेज सैलरीज नियरली 8 lakhs पर एनम है और मीडियन सैलरीज लगभग 6 से 7 लाख पर एनम में है मीडियन सैलरीज. तो अगर आप मीडियन सैलरी कंपेयर करोगे इसकी बाकी कॉलेजेस से, नॉट फॉर मैकेनिकल, फॉर ओवरऑल, तो फॉर एग्जांपल मणिपाल की 6.5 आएगी. ठीक है, 6.5 के अराउंड. थापड़ की अगर आप करोगे तो अराउंड नियरली 6.2 आएगी. VIT की देखेंगे तो 5.5 आएगी. RV की अगर आप देखोगे तो 7.7 आएगी. तो ये RV हो गया, ये मणिपाल हो गया, ये थापड़ हो गया, ये VIT हो गया. तो अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है बिट्स का, अगर आप मीडियन सैलरी देखोगे तो 11 प्लस चला जाता है. तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो कि NIT जो टॉप के और बिट्स जो है वो एक्चुअली NIT मीडियन सैलरी में उसकी नीचे ही है, मीडियन सैलरी में उसकी नीचे ही है. तो IITs, बिट्स और फिर टॉप NITs इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट फॉर मैकेनिकल, फॉर मैकेनिकल. ठीक है, तो ये टॉप 10 का रेंज हो गया. टॉप 11 टू 20 में जो रेंज है दैट इज यू शुड बी स्कोरिंग ग्रेटर देन 97.42 परसेंटाइल. 97.42 तो कितने ज्यादा परसेंटाइल्स ये हैं अगर आपको मैकेनिकल लेना है. एंड फिर उसमें जो सैलरीज है वो एक्चुअली ऑलमोस्ट 100% ज्यादातर प्लेसमेंट्स हैं. बट स्टिल फिर भी मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ तो आप एक अंदाजा लगाइए कि कैसा होगा बाकी जगह भी. तो रेंज ऑफ परसेंटाइल्स ये है एंड दिस शुड बी लाइक योर रैंक शुड बी लेस देन 26,800. ठीक है, और लास्ट 10 में अगर आपको जाना है तो आपकी परसेंटाइल शुड बी ग्रेटर देन 96.21 and this is when there are 10 lakh students giving the exam.
सो यू कैन चेंज इट टू 8 lakhs और आप उस हिसाब से अपना देख सकते हैं। रैंक मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। तो जो लास्ट रैंक होती है वो होती है 38,900 फॉर एडमिशन इन मैकेनिकल। 11 टू 20 में मीडियन सैलरी थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है, मतलब मेन चीज यहाँ जो ड्रॉप होती है वो होता है परसेंटेज प्लेसमेंट, जो 70 से लेके फिर 85% प्लेसमेंट तक चला जाता है। और यहाँ पे तो एक जगह ऑलमोस्ट 50-60% प्लेसमेंट भी रहा है मैकेनिकल का। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन सी एंड लुक इनटू। मेरा नाम है सागर आनंद एंड जरूर लाइक करिएगा हमारे वीडियो को, सो इट गिव्स अस अ मोटिवेशन। यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि अगर लाइक्स थोड़े लोग करते हैं तो फिर वो ज्यादा इंप्रेशन मिलता है, ज्यादा लोगों तक पहुंचने का हमको एक चांस मिलता है। तो अगर आपको लग रहा है ये बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज लाइक करिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो यू विल बी कनेक्टेड टू अस। एंड while you are studying MBA, MBBS, BA, BTech, BHM, or any other course like pharma or IS. So you can be in touch with us and tell us your problems which you are facing, so we can solve them in a scientific way कि किस तरह की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए, किस तरह से आप पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, लिख के पढ़ो, देख के पढ़ो, किस तरह की पर्सनैलिटी को आपको क्या सूट कर रहा है, एंड मेकिंग अ स्ट्रैटेजिक माइलस्टोन्स फॉर यू सो दैट यू कैन सी कि आपकी तैयारी कैसी होगी। दिस इज समथिंग विच वी डू इन मेंटोरशिप। तो आप ये देख सकते हो। तो एमटेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन से मैंने किया है एंड आई ऑल्सो हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 years इन यूनिवर्सिटी एंड नियरली 3 years for competitive exams, and plus I am a certified career counselor. Now this is what we are doing full time as career counseling. We are not teaching as of now, and this we have been practicing since 2016. तो ये हमारी सर्विसेज है, पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, सोशल लर्निंग टेस्ट, एंड आप इन तरह से उसे डिवाइड करके ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन अगर आपको देखना है आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस के हिसाब से कैसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, किस तरह का कल्चर रहता है स्टूडेंट, किस तरह का कट ऑफ है, किस तरह की फीस है, तो वी मेक यू गेट द बेस्ट पॉसिबल कल्चरली फिट यूनिवर्सिटी जिसमें आपको अच्छा लगे, आपकी चीजें पूरी हों जो आप चाहते थे, एंड सो फोर्थ। सो पेरेंटल कंसल्टेशन भी हम लोग करते हैं कि अगर आपको अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे या बेटी के लिए हमसे बात करनी है देन यू कैन टॉक टू अस। स्टडी अब्रॉड के लिए भी हम लोग एडमिशंस, LOR, SOP एंड देन वीजा प्रोसेसेस तक भी जाते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव सर्विसेज फॉर सर्टेन कंट्रीज जहाँ पे अगर आप जा रहे हो विल प्रोवाइड यू फ्रॉम होम टू द हॉस्टल स्ट्रेट अवे, ऑल ऑफ द थिंग्स आर मैनेज्ड बाय अस। सो NIT त्रिची में आते हैं तो NIT त्रिची में मैकेनिकल का जो कट ऑफ है दैट इज 5,900। तो ये रैंक है, ऑल इंडिया रैंक इतनी आपको लानी है, इससे कम लानी है। एंड दिस इज अगर आप देखोगे तो ये क्या है 99.45 या 41 ले लीजिए, 41 ले लीजिए। तो इतना परसेंटाइल है, तो दिस इज वेरी लेस, दिस इज लाइक इन द सेंस वेरी हाई परसेंटाइल जो आपको मैकेनिकल के लिए चाहिए। तो जब आप ये ला रहे होगे परसेंटाइल तो आपको फिर ECE मिल रहा होगा, आपको ECE टॉप 3 में ECE भी मिल रहा होगा, टॉप 3 में एक्चुअली। तो ECE का क्योंकि 3000 है तो आपको सॉरी आपको टॉप 3 में नहीं मिल रहा होगा, आपको इलाहाबाद में मिल रहा होगा, आपको NIT इलाहाबाद में ECE मिल रहा होगा। तो दिस इज समथिंग विच यू विल हैव टू चूज कि मैं NIT इलाहाबाद में लूँ ECE या फिर मैं मैकेनिकल लूँ NIT त्रिची में। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू सी, ठीक है। और आपको अगर CS देखना होगा उसमें तो CS आपको 5000 रैंक पे भी मिल रहा होगा। दिस विल यू विल बी गेटिंग इन, लेट मी जस्ट चेक इट, एंड दिस विल यू विल बी गेटिंग, तो आपको मिल रहा होगा सूरत में। दिस विल बी द फर्स्ट कॉलेज जिसमें आपको CS मिल रहा होगा। तो आपको जब यहाँ पे मैकेनिकल मिल रहा है तो आपको यहाँ पे ECE मिल रहा है और आपको NIT सूरत में, NIT सूरत में CS मिल रहा है। तो दीज आर योर चॉइसेस। इससे नीचे रैंकिंग वाले में आपको CS मिलेगा, इससे नीचे रैंकिंग वाले में ECE मिलेगा। दीज आर योर चॉइसेस कि अगर मैं ब्रांच चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे किस तरह के कॉलेज मिलेंगे, इसका मैं आगे भी बताता जाता हूँ, ठीक है। त्रिची में हम लोग, इनका प्लेसमेंट तो खैर बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप 100% प्लेसमेंट ही मानिए। है लाइक इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 10 लाख तक की एवरेज सैलरी है एंड नियरली 7 lakhs पर एनम की जो है मीडियम सैलरी। इसमें आपको नहीं सोचना है, आपको मैकेनिकल में अच्छा ही प्लेसमेंट होगा। वारंगल का पहले प्लेसमेंट देखते हैं। तो वारंगल का प्लेसमेंट जो है
2018-19 का देखते हैं, 2018-19 का, एंड देखते हैं फिर हम लोग सबसे पहले परसेंटेज प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वारंगल में 83.33 हो गया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 106, 105 प्लेस हुए हैं 126 में से। दैट मीन्स लगभग क्या हुआ है, 21 बच्चे नहीं प्लेस हुए हैं। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स ही बहुत खराब आते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, तो कुछ आप मान सकते हो 5-10 तो ऐसे होंगे। फिर 5-10 का आपको सोचना पड़ेगा कि हो सकता है हायर स्टडीज के लिए गए हो। तो ये एक ब्रेकअप आप देख सकते हो। मैक्सिमम सैलरी 23 lakhs की रही है। 23 lakhs काफी ज्यादा होता है, एवरेज 7.5 है, लेकिन मिनिमम जो है 3 का गया है, मिनिमम 3 का गया है। ठीक है। गर्ल्स जो है, गर्ल्स का प्लेसमेंट 8 हो गया है, विच इज 80% प्लेसमेंट हुआ है। दैट मीन्स टोटल 10 गर्ल्स थी जिनका 2 का या तो वो हायर स्टडीज के लिए चली गई हैं या फिर उन्होंने प्लेसमेंट के लिए ऑफ नहीं किया है। एनआईटी वारंगल का जो कट ऑफ है फॉर मैकेनिकल, दैट इज 9,000 9,243। ठीक है, एंड दिस इज नियरली इक्वल टू 99.8 परसेंटाइल व्हेन देयर आर 10 लाख स्टूडेंट्स। अब आपको ईसी कहाँ पे मिल रहा होगा, यहाँ अगर आपकी यही रैंक आ रही है तो आपको ईसी मिल रहा होगा एनआईटी जयपुर एंड बिलो। एनआईटी जयपुर इसी लिस्ट के में, जो जिस तरह से हमने लिखा है, तो आपको इसी रैंक ऑर्डर में चलेंगे आप, तो आपको एनआईटी जयपुर एंड उसके बाद के मिलेंगे, नहीं तो ईसी नहीं मिल रहा होगा। सीएस आपको कहाँ मिल रहा होगा, 9,200 में, 9,200 में आपको ईसी जो मिल रहा होगा, यू विल बी गेटिंग इन हमीरपुर और रायपुर। सीएस आपको मिल रहा होगा हमीरपुर एंड रायपुर, हमीरपुर एंड रायपुर। सो ये आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे लूं, क्या मैं ब्रांच चेंज करूं कि ना करूं। दिस इज समथिंग विच यू विल हैव टू सी। जब आपको यहाँ पे वारंगल में टॉप में मैकेनिकल मिल रहा है, तो आपको मिडिल में ईसी मिल रहा है, और मिडिल से थोड़ा सा नीचे आपको सीएस भी अभी मिल रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। प्लेसमेंट आपको मैंने बता दिया है। सूरतकल में आते हैं। सूरतकल में जो है, सूरतकल में मैकेनिकल का जो है 8980 है। तो 8980 सो ये थोड़ा सा और ऊपर है एक्चुअली मैकेनिकल के लिए फ्रॉम वारंगल, एंड दिस इज इक्वल टू 99.19 में भी परसेंटाइल रहेगा। बट इसमें मेन चीज क्या है कि जब आपकी ये रैंक आ रही होगी तो आपको ईसी कहाँ पे मिलेगा एंड आपको सीएस कहाँ पे मिलेगा। ईसी जो आपको मिलेगा, अगर आपकी 8,900 आ रही है, तो आपको नागपुर में भी मिल सकता है। नागपुर एंड बिलो, नागपुर एंड बिलो आपको मिल सकता है। और सीएस आपको जो मिल सकता है, सीएस आपको जो मिल सकता है, this is something which you can see is nearly 8,000 आया है। तो दुर्गापुर, जमशेदपुर, हमीरपुर, तो इन सब में आपको मिल जाएगा। आपको दुर्गापुर में मिल जाएगा, दुर्गापुर में मिल जाएगा, हमीरपुर में मिल जाएगा, और आपको जमशेदपुर में भी मिल रहा होगा। तो दिस इज समथिंग विच यू विल हैव टू थिंक कि मेरे को कहाँ पे लेना है। ये अपना सीएस लूं कि मैं ईसी लूं कि मैं मैकेनिकल लूं। थोड़ा सा टाइम इसलिए मेरे को लग रहा है क्योंकि मैं 3 अलग अलग फाइल रेफर कर रहा हूं कि कहाँ कहाँ क्या मिल जाएगा। तो आपको एक आइडिया रहे, ये वीडियो जो देख रहे हैं, कि देखो मुझे ये मिल रहा है, तो अभी से मैं सोचने लग जाऊं कि मैं हमीरपुर में लूं या फिर मैं जमशेदपुर में लूं। क्या मैं अभी से ही थोड़ा डिसाइड कर लूं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है इस वक्त के उसके लिए। ठीक है। अब एनआईटी सूरतकल का अगर आप प्लेसमेंट देखोगे, तो मैकेनिकल का टोटल स्टूडेंट 147 है, एलिजिबल 114 है। देखिए, तो इतने लोग पास नहीं हो पाए हैं या फिर वो बैठे नहीं है प्लेसमेंट के लिए। 107 प्लेस्ड हैं एंड 94% प्लेसमेंट है, विच इज गुड इनफ। रौड़केला में आते हैं। रौड़केला में अगर आप आओगे तो फिर रौड़केला में 9375, 9375, so this is nearly equal to 90 90 point नहीं 91
99.1 ले लीजिए परसेंटाइल, 99.1, तो ये 10 लाख में से है, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। अब मेन चीज क्या है कि जब आपको यहाँ पे मैकेनिकल मिल रहा होगा, व्हेन यू विल बी गेटिंग मैकेनिकल हियर, तो ईसी यू विल बी गेटिंग इन व्हिच कॉलेजेस इज, दैट इज यू विल बी गेटिंग इन कुरुक्षेत्र एंड अबव, कुरुक्षेत्र एंड अबव, तो कुरुक्षेत्र में आपको मिल रहा होगा एंड अबव इसी लिस्ट के हिसाब से, जो इसी लिस्ट में। और अगर आप सीएस देखते हो तो सीएस आपको अगर 9000 है तो आपको जलंधर एंड अबव, जलंधर भी मुश्किल है, जलंधर में आपको आईटी मिल जाएगा, आईटी आपको जलंधर में मिल जाएगा, दिस इज समथिंग विच यू विल बी गेटिंग। एंड आपको चूज करना है कि कितना यहाँ पे कितना प्लेसमेंट जा रहा है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। एंड देन आपको जो मिलेगा रायपुर एंड अबव, तो आपको सीएस अगर लेना होगा तो रायपुर एंड अबव, रायपुर एंड अबव, तो आप एक बार लिस्ट देख सकते हो कहाँ पे लाई कर रहा है रायपुर, उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो मैकेनिकल ये हो गया इसी रैंक पे, ईसी कुरुक्षेत्र एंड अबव, आईटी चेस जलंधर और सीएस रायपुर एंड अबव। रौरकेला का प्लेसमेंट देख लीजिए, सबसे अच्छा इसमें इन्होंने बहुत डिटेल प्लेसमेंट लिया है, ये इनकी ही वेबसाइट से है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। तो बीटेक में मिनिमम 3.35 है, तो जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि अलाउ ही नहीं करता एनआईटी, तो वो थोड़ा गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2019-20 का ही है। मैक्सिमम 42 लाख गया है, एवरेज 9 गया है, लेकिन मीडियम 6.553 6.5 है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 लाख का डिफरेंस है एवरेज और मीडियम में। एंड दिस इज दैट मीन्स कि मैक्सिमम ज्यादा गया है और मिडिल में उतने लोग मैक्सिमम में नहीं है, मिडिल में ज्यादा है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें किस तरह की कंपनीज आ रही हैं, तो अगर मैकेनिकल में आप जा रहे हो, आपको एनालिटिकल एंड कंसल्टिंग भी ले सकती है, ऑटोमोबाइल भी ले सकती है। तो ऑटोमोबाइल में देखिए मिनिमम 4 लाख है, मैक्सिमम 9 लाख है, एवरेज 7 लाख है, मीडियम 7.5 है। तो देखिए आसपास है, तो इसका मतलब है कि यही एवरेज मीडियन मतलब यही इसी सैलरीज पे, दीज आर द सैलरीज जिस पे ज्यादातर लोग गए हैं। तो ये आपको समझना है कि मैकेनिकल अगर मैं रौरकेला तक आ रहा हूँ, दिस इज लाइक स्टिल इन टॉप 5, तो भी मेरे को मिलने के चांसेस हैं अच्छे खासी सैलरीज मैकेनिकल से। तो थोड़ा भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ आप आ सकते हो ऑटोमोबाइल लेने के लिए। बैंकिंग हमारे काम का नहीं है, अभी हम उसमें देख रहे हैं कोर वाले में, तो कोर वाले में एजुकेशन में कोर तो नहीं आता है, लेकिन ये भी काफी अच्छा दे रहे हैं। 14 lakhs है, ये 5 lakhs यहाँ पे मीडियन है, ये 1.80 क्यों है पता नहीं एग्जैक्टली कैसे एजुकेशन में एनआईटी के किसी भी जगह पे कैसे 1.80 की सैलरी आ गई है, जो शायद से डिप्लोमा कोई किया हो नॉर्मल कॉलेज से उससे ही मिल जाए, कहाँ से आ गया या ये मिसप्रिंट है। ये हमें नहीं देखना है, इंजीनियरिंग नहीं देखना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है। तो 5 ही कंपनी आई हैं इस साल मैन्युफैक्चरिंग की, और ठीक ठाक सैलरी देके गई है, बट 10 लाख हाईएस्ट सैलरी है। एनजीओज आए, ऑयल एंड गैस आई है, तो एक केमिकल को भी लेके गई होगी, एंड दिस इज गिविंग अ हाईएस्ट ऑफ 17, विच इज लाइक आई थिंक सो ओएनजीसी ने दिया होगा, ओएनजीसी से रिलेटेड। और पेट्रोकेमिकल भी 4 कंपनीज आई हैं, तो अच्छी खासी कंपनीज आ रही हैं। अगर आप यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे नीचे हम देखते हैं, मेन हमें प्रोडक्शन में देखना है, तो प्रोडक्शन में 80 के करीब है, 3 लाख मिनिमम है, 11 लाख मैक्सिमम है, एवरेज और मीडियम एकदम बराबर है, दैट मीन्स ज्यादातर लोगों का इसी के आसपास ही रहा है प्लेसमेंट, ठीक है, इसी के आसपास रहा है, मतलब आप 6 से 10, 6 से 11 ले लीजिए, इसी रेंज में रहा है सबका, बहुत ज्यादा इससे ऊपर नीचे नहीं गया, और 11 तो मैक्सिमम उन्होंने बता ही दिया है। तो दिस इज समथिंग कि इसका मतलब रौड़केला में अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है मैकेनिकल का। अगर आपको इंटरेस्ट है, दीज आर वन ऑफ द कॉलेज जिसमें आप जा सकते हो। मैकेनिकल में आप बहुत नीचे तक नहीं जा सकते हो इफ यू वांट टू गो इनटू अ कोर कंपनी। देयर आर सर्टेन कॉलेजेस जहाँ के जाने के बाद प्लेसमेंट परसेंटेज कोर में कम हो जाएगा। तो एनआईटीज में हम देख रहे हैं, एनआईटीज में हम देख रहे हैं 25 to 30% जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लो कितने बच्चे मैकेनिकल में हैं। और फिर अगर आप बिट्स में रहोगे तो बिट्स में भी इससे ज्यादा ही जा सकता है, बिट्स में इससे थोड़ा ऊपर ही जा सकता है। वीआईटी थापड़ का भी हम लोगों ने देखा था, मणिपाल का भी देखा था, हम लोग ने कितना परसेंटेज प्लेसमेंट था, केआईटी का भी देखा था, ठीक है। वीआईटी एंड थापड़ में नियरली 10 to 20% है, ठीक है। मणिपाल एंड केआईटी में भी 15%, 10 to 15% प्लेसमेंट है, कोर में थोड़ा ज्यादा ही है, 20 तक भी पहुंच रहा है इन दोनों में डिफरेंट ईयर्स पे। तो इसके ऑलमोस्ट यहाँ तक ठीक है मैकेनिकल का। और नहीं तो आपको आरवी में देखना है तो आरवी में भी आपको मिल जाएगा,
आपको अगर एसआरएम में देखना है, एसआरएम में भी कोर प्लेसमेंट आपको 10 to 15% मिल जाएगा, बट इससे बहुत ऊपर नहीं जाएगा। आरवी के बाद इसके बाद एलएमएनआईटी अगर आपको मिल रहा है तो भी आप देख सकते हो यहाँ से अच्छे प्लेसमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इलाहाबाद में आते हैं। अभी भी हम लोग टॉप 5 में ही हैं, टॉप 5 में ही है, तो हम इलाहाबाद में अगर आके लिखते हैं तो इलाहाबाद में 13,400, सो 13,400 पे जो है आपको मैकेनिकल मिलेगा। इसी रैंक पे अगर आपको ईसी लेना है तो ईसी जो आपको मिलेगा दैट यू विल गेट 13,400 में यू विल गेट दुर्गापुर एंड अबव, दुर्गापुर एंड अबव, दुर्गापुर 10 के प्लस हो जाता है, मतलब रैंक वाइज 10 के प्लस हो जाता है एनआईटीज के अंदर ही, तो दुर्गापुर एंड अबव प्लस, तो दिस इज समथिंग विच यू कैन गेट। अगर आपको सीएस लेना है एट 13,400 तो आपको जाना पड़ेगा आंध्रा, आंध्रा सीएस इज इसी रैंकिंग के हिसाब से जो रैंक्स चल रहे हैं, तो दिस इज आफ्टर 15, तो सीएस इज आंध्रा एंड अबव, मतलब आंध्रा से ऊपर की रैंकिंग इन द सेंस हायर रैंकिंग इनकी होगी। हायर मतलब एक तरह से, मतलब अगर ये 14th पे है तो 15th पे होना चाहिए, इस तरह की रैंकिंग होगी तो ही आपको मिलेगा। तो दिस इज द चॉइसेस विच यू विल हैव कि मैं मैकेनिकल यहाँ लूँ या यहाँ पे और ज्यादा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि अब इलाहाबाद अच्छा है, इलाहाबाद काफी अच्छा टॉप का एनआईटी है, और यहाँ पे जो आपको फिर मिल रहे हैं एनआईटी जहाँ पे ईसी मिल रहा है या सीएस मिल रहा है वो एनआईटी तो है बट फिर वो थोड़ा नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट देखोगे, ये उनकी वेबसाइट से है, आप जाके देख सकते हो, वहां पे अपने आप भी रेफर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 110 बच्चों में से 103 का हुआ है विच इज 93.67% प्लेसमेंट। एवरेज सीटीसी 7 लाख है, मैक्सिमम 17 जा रहा है। ठीक है, अगर आपको इसे कंपेयर करना है तो आप इलेक्ट्रिकल और इनका देखिए, ठीक है ये भी ज्यादा ही है, और कंप्यूटर साइंस तो 36 पे हाईएस्ट है विच इज ऑलमोस्ट, मैकेनिकल का मतलब हाफ का आ रहा है, हाफ ऑलमोस्ट मैक्सिमम सैलरीज हो जा रही है। कैलिकट में आ जाते हैं, कैलिकट में अगर आप देखोगे तो कैलिकट में 13,800, 13,800 का आ रहा है। सो 13,800 की रैंक अगर आप ला रहे हो तो आपको यहाँ पे मैकेनिकल मिल जाएगा। अगर हम इसे परसेंटाइल में देखें तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी नियरली 97, 97 परसेंटाइल, नियरली 97 परसेंटाइल के करीब करीब है, बट इससे थोड़ा कम ही है एक तरह से, क्योंकि 97 परसेंटाइल तो 13,000 हो जाएगा। नहीं गलत हो रहा है, ये 97 नहीं होगा, ये 99, 98.67 होगा, ये ऐसा कुछ होगा, ये 10 लाख स्टूडेंट्स में से है। अब अगर आपको यही मिल रहा है तो ईसी में आपको कहाँ पे मिलेगा और आपको सीएस कहाँ पे मिलेगा ये हम यहीं पे बता देते हैं, इसी में ही। तो मैकेनिकल आपको मिल रहा है कैलिकट में विच इज लाइक टॉप का कॉलेज है, कैलिकट रियली इट्स वेरी गुड। और ईसी अगर आपको लेना है 13,300 में तो आपको मिलेगा जमशेदपुर एंड अबव, ईसी आपको मिलेगा जमशेदपुर एंड अबव। जमशेदपुर आ रहा है नियरली 15 टू 20 के बीच में आ रहा है, या थोड़ा ऊपर ले लीजिए 13 टू 20 के बीच में आ रहा है। और सीएस अगर आपको लेना है, सीएस अगर आपको इसी रैंक पे लेना है दैट इज 13,800, तो आपको मिलेगा अगरतला एंड अबव, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स में मिलेगा, सिलचर छोड़ के, सिलचर छोड़ के, सिलचर आई एम, शायद मैं ज्योग्राफी की गलत हूँ, शायद वो सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है, बट स्टिल सिलचर बहुत अच्छा कॉलेज है एंड एनआईटी नॉर्थ ईस्टर्न से ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है। तो ये आपको अब जो है इस रैंक पे या इस परसेंटाइल से नीचे अगर आप जाते हो, इस परसेंटाइल से नीचे जाते हो जब 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको फिर सीएस जो है अगरतला या ऐसे रैंक विच आर लोअर रैंक कॉलेजेस देन अगरतला इन एनआईटी उसमें ही मिलेगा। ठीक है, कैलिकट का प्लेसमेंट देखते हैं, प्लेसमेंट एक बार देख लेते हैं। तो बीटेक मैकेनिकल का देखेंगे हम लोग, बीटेक मैकेनिकल का तो 67 स्टूडेंट्स थे एंड 91 रजिस्टर्ड थे, परसेंटेज प्लेसमेंट अब धीरे धीरे गिरने लगेगा, तो ये फ्लक्चुएट होता है। कैलिकट में 73% है। ठीक है, मिनिमम सैलरी 4.20 है, 22 मैक्सिमम है। तो देखिए मैक्सिमम हमेशा वही 17 से 22 के रेंज में लाई कर रही है, कहीं कहीं 11 भी जा रही है हाईएस्ट सैलरी, और एवरेज सैलरी वही 7 लाख के रेंज, 8 लाख के रेंज में लाई कर रही है विच इज लाइक मीडियन सैलरीज ऑफ आरवी, या फिर आप देख लो 6.5 मणिपाल की है मीडियन सैलरी, या फिर 6.2, ये सब नियरली अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं
जो एक जा रहा है, तो एक आइडिया आपको लग रहा है कि वहां पे अगर मुझे CS मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे अगर मैकेनिकल मिल रहा है, तो डेफिनेटली कोई कंपैरिजन नहीं है। बट एक रिस्क क्या है अब यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 4.2 पे भी जा रहा है, लेकिन स्टिल आप एक बार NIT कैलिकट से पढ़ लेते हो तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड स्टूडेंट कल्चर, मेन स्टूडेंट कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप बोलोगे तो मैं कहूंगा स्टूडेंट कल्चर, जिनके साथ आप पढ़ने वाले हो वो इतने हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होंगे कि आप खुद ही थोड़े और अच्छे हो जाओगे, दैट इज फॉर श्योर। मैं यहाँ पे मैकेनिकल का इनके मास्टर्स का भी दिखा दे रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा सीट्स नहीं होती हैं इनके, टोटल रजिस्टर देखिए इतनी ही सीट्स होती हैं, सो दैट इज लाइक बहुत ज्यादा नहीं है, 30-40 सीट्स ही हैं मुश्किल से। और प्लेसमेंट परसेंटेज इनका 40 के करीब है, 40-50% के करीब है। बट एवरेज सैलरीज अच्छी हैं, एवरेज सैलरी अच्छी, तो अगर आप टॉप के स्टूडेंट हो तो आपको एक अच्छी सैलरी मिल जाएगी इसमें। तो खैर इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट में तो कोई प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। और अगर आप यही कोर्स अगर यूएसए से करोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा प्लेसमेंट होता है। और सबसे ज्यादा अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो किसमें हुआ है, मशीन डिजाइन में सबसे ज्यादा हुआ है, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में हुआ है। हाईएस्ट सैलरी भी जो मिली है वो मशीन डिजाइन में मिली है। तो डिजाइन के कोर्सेज मतलब अच्छी सैलरीज देते हैं, ये एक पक्की बात हो रही है, और हम आगे भी देखेंगे बाकी कॉलेजेस का भी। नागपुर में आते हैं अगर हम, नागपुर इज एट 1 2 3 4 5 6 का कॉलेज है। एंड मैकेनिकल में 14,300 का रैंक है, दैट इज इक्वल टू 98.6 परसेंटाइल के करीब है नियरली। ठीक है, अगर ये दिस इज फॉर मैकेनिकल। अगर आपको EC लेना है इसी रैंक पे तो आपको क्या कॉलेज मिलेगा मैं बता दे रहा हूँ। इसी कॉलेज रैंक पे CS कौन से कॉलेज मिलेगा मैं ये भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो EC आपको जो मिलेगा 14,300 पे, दैट वुड बी जमशेदपुर एंड अबव। EC वुड बी जमशेदपुर एंड अबव। तो दैट इज जमशेदपुर। तो जमशेदपुर दैट इज लाइक 13th NIT, 13th NIT एंड अबव। इसके ऊपर के जितने भी मतलब लोअर रैंक है, CS जो आपको मिलेगा अगेन 14,000 में आई थिंक सो, आपको CS जो मिलेगा दैट वुड बी द नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न प्लस नॉर्थ ईस्टर्न मिल जाएगा आपको 7 सिस्टर्स में से, जिसमें प्लेसमेंट है। बट फिर वहाँ CS का प्लेसमेंट भी थोड़ा थोड़ा कम है, वहाँ पे ऑलमोस्ट किसी किसी जैसे मेघालय में 90% है, और मणिपुर में है, पटना भी आता है इसमें ही, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, लेकिन स्टिल पटना भी लोअर रैंक NITs में आता है। और 50% भी प्लेसमेंट है, तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न NITs मिलेंगे या फिर पटना भी मिल सकता है। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू सी। नागपुर में अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो आप मैकेनिकल का अपने आप इस वाले साइट पे देख लीजिएगा क्या क्या है। तो अब मैं आपको एक बार बस यहाँ पे हम लोग कोर की कंपनीज देख लेते हैं कैसी कैसी आ रही हैं, कौन सी आ रही है। तो बजाज ऑटो हो गई, L&T इमर्शन हो गया, ठीक है, ये नहीं है, उसका कोर नहीं है माना जाएगा। डेलॉयट कंसल्टिंग है बट अच्छी है बहुत। कार वाले ये अच्छी है। पेप्सिको कोर हो सकती है, अगर प्रोडक्शन में जाते हैं तो कोर हो सकती है। ZS एसोसिएट कोर मान सकते हैं बट ये प्रोडक्शन में जाएगा। हीरो कॉप्स डेफिनेटली कोर है, और फिर L&T भी कोर है नीचे वाली। तो काफी कंपनीज हैं, आप मान के चलो 15-20 कंपनी से ज्यादा आ जाए कोर तो बहुत बड़ी बात है। 20-25 कंपनी आ जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो L&T फिर से कोर है। एक्सॉन मोबाइल ये उसका है, जो फ्लूइड्स आते हैं इन द सेंस, जो कूलिंग फ्लूइड्स आते हैं, इंजन ऑयल्स आते हैं, ये उसकी कंपनी है। तो फिर उसके बाद नीचे आते हैं मारुति सुजुकी भी है, रिलायंस भी कोर है, सुजुकी मोटर गुजरात वाले भी आए हैं, एंड कैटरपिलर भी कोर है, और उसके बाद प्रोडक्शन मॉडलिंग भी कोर है। तो काफी कोर की कंपनीज आई हैं, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। दिस इज फॉर this was for this is for नागपुर। तो नागपुर तक भी अगर आपको मिल रहा है, दिस इज समथिंग विच यू कैन टेक, क्योंकि काफी कंपनीज इनकी कोर की आई हैं, तो 69 बच्चे प्लेस हुए हैं। जयपुर में आते हैं। जयपुर जो है, अब हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 नंबर के कॉलेज पे आए हैं। एंड जयपुर जो है 14,800 पे है। तो 14,800 अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक आ रही है तो यू कैन टेक दिस, and this will translate to nearly 98.5 2 maybe 52 percentile, nearly like this। and अगर इसी पे दिस इज मैकेनिकल, इसी पे आपको EC लेना है तो EC जो आपको मिलेगा इस वाले रैंक पे,
that would be going to a college. EC would be going at 14,400, would be going Jalandhar and above. तो हमने अलग से एक आई दबा दीजिएगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक आई बन के आ रहा होगा, उस आई को दबाते हैं तो आपको ईसी के भी कट ऑफ्स के एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी कट ऑफ, उसमें ईसी एनआईटीज का भी दिया हुआ है, तो उसमें जलंधर का कट ऑफ दिया है प्लस इनके प्लेसमेंट भी दिया है, तो आप प्लेसमेंट देख सकते हो, जिसका प्लेसमेंट आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप जा सकते हो। अगर आपको सीएस में जाना है तो आपको नॉर्थ ईस्ट में ही मिलेगा, जिनका प्लेसमेंट 60% से लेके 90% तक का है, सीएस का लेकिन थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो जयपुर में आते हैं। अब जयपुर में अब मैकेनिकल देखते हैं एक बार कैसा प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो टोटल जो है 82 है, एलिजिबल भी 82 है, 90% प्लेसमेंट हुआ, दैट मीन्स 74% का बच्चों का हुआ है, हाईएस्ट पैकेज 11 है। तो ये आप चेक कर लीजिए। ईसी का यहाँ पे सबसे देखेंगे, अगर आप ईसी और इसमें कंपेयर करो अगर, तो काफी डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 1/3 के भी कम हो गया है। तो 33 मतलब 1/3, ईसी से ही 1/3 है और इसे तो 1/3 से भी कम है, तो काफी डिफरेंस है। एवरेज पैकेज में भी डिफरेंस है, हाफ हो गया है, बट स्टिल एवरेज पैकेज इज मैनेजेबल, ठीक है, चल जाएगा, चल जाएगा एवरेज पैकेज का, तो क्योंकि उनका हायर पैकेज ऊपर है तो इसलिए एवरेज पैकेज ज्यादा होगा, मीडियन ऑलमोस्ट आसपास होंगे। तो ये भी कोई बुरा नहीं है, 90% प्लेसमेंट हो रहा है आपकी। अगर 14,000 रैंक आ रही है, आपको सीएस नहीं मिल रहा है, तो आप मैकेनिकल या फिर ईसी में से सोच सकते हैं। और रिक्रूटर्स इनके वहां भी अच्छे हैं, देखिए सारे ही आ रहे हैं, बजाज है, ड्रूम है, हीरो कॉप्स है, एमएनएम है, महिंद्रा मतलब है शायद ये, मारुति सुजुकी, ओमेक्स ऑटो, सैमसंग, सुजुकी मोटर सभी हैं। एंड बाकी ये सब भी आपके स्टील, वेदांता स्टील, एलएनटी, ये सब भी मैकेनिकल के लिए कोर कंपनीज ही हैं। और अगर कंसल्टिंग में भी हो जाता है तो कंसल्टिंग भी जो है काफी अच्छा 6 से 10 का पैकेज देती है, उससे हायर भी देती है, तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। 8वें नंबर के उस पे आते हैं, 8th नंबर के एनआईटी पे आते हैं हम लोग। एंड कुरुक्षेत्र जो एनआईटी है, दैट इज हैविंग इट्स कट ऑफ एट 14,500। इसका कितना था? 14,800। तो इसका सॉरी, इसका है 16,800, कुरुक्षेत्र का है 16,800। तो 16,800 कितना हो गया? दिस इज नियरली 10,000 कम हुआ, 99, 6,000 कम हुआ, 98.432 के करीब आ जाता है परसेंटाइल। ठीक है, दिस इज फॉर मैकेनिकल। अगर आपको ईसी लेना है, इसी रैंक पे अगर आपको लगता है कि मैं ईसी ले लेता हूँ, नॉट फॉर लाइक इस रैंक के हिसाब से, नॉट इन कुरुक्षेत्र, तो आपको ईसी जो मिलेगा, ईसी 16,800 पे आपको जो मिलेगा, दैट वुड बी रायपुर एंड सिलचर, रायपुर एंड सिलचर एंड अबव, रायपुर एंड सिलचर जो अच्छे हैं, बहुत अच्छा इनका प्लेसमेंट है ईसी का भी। तो ये आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। सीएस अगर आपको इस पे लेना है इसी रैंक पे, ठीक है, ये इस रैंक की बात हो रही है, कुरुक्षेत्र की बात नहीं हो रही, तो आपको ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के एनआईटीज में मिल जाएगा अगर आपको सीएस लेना है इसी रैंक पे। अब इनका प्लेसमेंट देख लेते हैं मैकेनिकल का। तो मैकेनिकल का प्लेसमेंट जो है, एलिजिबल 103 थे, 122 ऑफर्स हुए, 100 बच्चे प्लेस्ड हो गए, तो इसका मतलब 22 बच्चे ऐसे हैं जिनको 2 ऑफर्स मिले, और 22 बच्चे अगर ऑफर्स मतलब 22 एक्स्ट्रा ऑफर्स है, 22 एक्स्ट्रा ऑफर्स है, तो किसी 22 बच्चों को 2 मिले होंगे, और 97% हो तो हो सकता है उनको कंसल्टिंग का भी ऑफर मिला हो। तो लोएस्ट पैकेज 3.5, अगेन 21 हाईएस्ट पैकेज है। इस 20-25 के से ऊपर मैकेनिकल का नहीं जाता है, आईआईटीज, एनआईटीज या बिट्स में भी हो सकता है इक्का दुक्का कभी निकल गया हो तो निकल गया हो, बट कोर में इससे ज्यादा का नहीं जाएगा। मीडियन 6 लाख है, मीडियन 6 लाख है, मतलब 50 बच्चे ऐसे हैं जिनको 6 लाख से कम का ही पैकेज मिला है या 6 लाख मिला है, फिर 50 बच्चे ऐसे हैं जिनको 6 लाख या 6 लाख के ऊपर का पैकेज मिला है, और एवरेज अगर 6.50 है, इसका मतलब है 50 बच्चे ऐसे हैं जिनको 6 टू हो सकता है 8 लैक्स के बीच में मिला हो, ऐसे पैकेजेस डेफिनेटली ज्यादा होंगे। एंड दिस इज कुरुक्षेत्र, तो वहां पे भी अगर आपको मिल जाता है इस परसेंटाइल पे, दिस इज गुड इनफ। एनआईटी सूरत में आते हैं। एनआईटी सूरत में जो कट ऑफ था, दिस इज अब दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 9th एनआईटी है हमारा इस वाले वीडियो में। तो सूरत में अगर हम आएंगे तो सूरत का मैकेनिकल इज 16,850। सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 98 हो जाएगा, एंड 6,000 है, तो दिस विल बी 4 हो जाएगा 6,000 पे, और उससे ज्यादा है
तो 4 पॉइंट समथिंग, तो थोड़ा ऊपर से ऊपर मैंने परसेंटाइल इससे एक ऊपर गलत लिख दिया है, वो 98.4 समथिंग होगा, ये उससे थोड़ा कम होगा, 98.45 हो जाएगा, ये इस तरह नियरली इसके आसपास हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज मैकेनिकल। अगर आपको ईसीई लेना है इस रैंक पे, अगर आपको लगता है कि मेरे को ईसीई लेना है, तो आपको ईसीई जो मिलेगा दैट वुड बी 16,800 के बाद आपको मिलेगा अब सिलचर एंड अबव। अब रायपुर भी नहीं मिलेगा आपको, सिलचर एंड अबव मिलेगा। दिस इज समथिंग विच यू कैन गेट एट दिस रैंक इफ यू वांट सीएस। तो ये ईसी का हो गया, ये मैकेनिकल का हो गया, और अगर आपको सीएस लेना है तो आपको एन नॉर्दर्न ईस्टर्न में ही मिलेगा, एंड दैट वुड आल्सो बी नाउ, अगर आपको 16,800 आ रहा है तो आप अगरतला एंड मेघालय छोड़ दीजिए, सिक्किम एंड अबव, सिक्किम एंड अबव मिलेगा आपको, दैट इज समथिंग विच यू कैन गेट, सिक्किम एंड अबव। आपको अगरतला एंड मेघालय नहीं मिलेगा, जो टॉप के दो हैं। तो सूरत में जो है इनके प्लेसमेंट के आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कितने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं एंड कितने बच्चे एलिजिबल थे, तो इन दोनों को डिवाइड करके देख लीजिएगा कितना परसेंट प्लेसमेंट आ रहा है। अब मैकेनिकल का देखते हैं, मैकेनिकल के टॉप के कितने प्लेसमेंट्स हैं, तो 10 लैक्स का हाईएस्ट प्लेसमेंट है, 5.59 का 5.59 का जो है एवरेज सीटीसी है, और लोएस्ट जो है वो 3 लैक्स भी जा रहा है। तो दिस इज सूरत। इसके बाद बस और सूरत में फिर से ये भी है कि इन्होंने बहुत अच्छा डेटा दिया, ये इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है कि 25% ही बच्चे ऐसे हैं जिनका 9 लाख के ऊपर जा रहा है। तो जैसे जैसे कॉलेज की रैंकिंग कम होगी ये कम होता जाएगा, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 10-15% पे भी चला जाता है, और फिर और उसके नीचे के रैंकिंग कॉलम में जाएंगे तो फिर ये 5% पे भी चला जाएगा। और ऑलमोस्ट जिनको वो वाले 25 प्लस के पैकेजेस मिलते हैं, दैट इज लाइक 1-3% स्टूडेंट्स जितने भी टोटल है उसमें से। और अगर आप ये देखोगे 7 से 9 लाख, तो ये 13% है। ज्यादातर बच्चे 55, दैट मीन 60% अगर हम ले लें, 60% बच्चे 4 से 7 लाख में ही लाई करते हैं, ठीक है। ये 10th नंबर पे अब दिल्ली है, 10th नंबर पे दिल्ली है। दिल्ली का कट ऑफ ले लेते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट अभी इनका ओवरऑल पहले प्लेसमेंट ही बता दें, 75% प्लेसमेंट है इनका ओवरऑल, एंड दैट इज एट नियरली 6.5 लैक्स पर एनम का मीडियन सैलरी है। और दिल्ली का जो कट ऑफ है फॉर मैकेनिकल, अच्छा मैकेनिकल का इनका कट ऑफ नहीं है मेरे पास, मैकेनिकल का नहीं, तो मैं ईसी का ही बता दे रहा हूँ। इनका ईसी का इनका ईसी का जो कट ऑफ है दैट इज 12,000, सो 12,000 इज 98.8 परसेंटाइल, दिस इज ईसी का कट ऑफ, ठीक है। सो दिस इज डू लाइक आवर वीडियो, हमने आपको इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन थी दे दी है। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ पार्ट 3 वीडियोस फॉर मैकेनिकल। तो हमने यार 10 तक कर लिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में 10 to 20 करेंगे। ऑलरेडी ईसी का बनाया हुआ है, ईसी फॉर गर्ल्स भी बनाया हुआ है, वो आप देखिएगा, एंड देन वील मेक ट्रिपल ई ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।